भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। आज नियति सुबह से ही जल्दबाजी में थी। उसे किसी भी कीमत में 10 बजे के अंदर अंदर तैयार होकर निकुंज विला के लिए निकलना था। ब्रेकफास्ट बनाती हुई किचन में बस यही सोच नियति को खाए जा रही थी कि जो भी र्यूमर्स उस विला को लेकर फैले हुए थे, क्या वो वाकई में सच थे? इंटरनेट से जितनी जानकारी हासिल की थी, उससे बस इतना ही पता चल पाया था कि वो विला हॉन्टेड माना जाता है। कुछ साल पहले उस विला में सब कुछ नॉर्मल ही था, पर उसके बाद उस घर में कुछ ऐसा हुआ जिससे उस विला में रहने वाला अब कोई भी नहीं था। लोग उस विला को खरीदने के बाद भी आखिर में उसमें ज़्यादा वक्त तक रुक नहीं पाते थे। पहले कुछ दिनों तक लोगों को इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि उस विला में कुछ गलत है, पर जब कोई वहाँ रहने आते थे तब उनके परिवार के सदस्यों के साथ हादसे होने लगते थे और उनको यकीन होने लग जाता था कि शायद किसी की अतृप्त आत्मा ही नहीं चाहती है कि कोई उनके घर पर कब्जा करे। नियति को इन्हीं सब जगह की तलाश रहती है। उसके अंदर पिछले 2 साल से हॉन्टेड प्लेसेस पे घूमकर भटकती हुई रूहों से रूबरू होने का जुनून सवार था। वैसे भी उसके आगे पीछे कोई था ही नहीं जो उसे रोक टोक करे। बस 10 साल की ही थी नियति जब एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो दिया था। छोटी उम्र से ही उसे अकेले बिना किसी के सहारे रहना सीखना पड़ा था। अपने शांत स्वभाव की वजह से वो कभी भी किसी से दोस्ती नहीं कर पाती थी। और जब नियति को ये पता चला कि उसके दादा परदादा पुरखों से ही भूत प्रेत और रूहों की दुनिया से वाकिफ थे, तो उसे भी उन सब चीज़ों में अपनी दिलचस्पी महसूस होने लगी। नियति के पापा ये सब नहीं मानते होंगे, इसीलिए तब से इन बातों का चर्चा उसके घर पे होना बंद हो गया होगा, ऐसा नियति को लगता है। क्योंकि जब नियति के पेरेंट्स गुजर गए तब उसे इस राज का पता चल गया था और वक्त के साथ साथ उसने खुद ही इन सब विषयों पे चर्चा करने में अपने आप को जुटा दिया। नियति आए दिन बस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड आर्टिकल्स इंटरनेट के जरिए पढ़ा करती थी और अपने परदादा और दादाजी के रखे हुए कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग इक्विपमेंट्स का सही से इस्तेमाल करने की कोशिश किया करती थी। निकुंज विला से पहले भी कई और हॉन्टेड प्लेसेस में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर चुकी थी नियति, पर हर बार नाकामयाबी मिलने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। मुझे सीक्रेटली इस विला में एंट्री लेनी होगी। किसी भी कीमत में मेरे इरादे रिवील हो गए तो यहाँ के लोग मे बी इस प्लेस को हॉन्टेड बताकर मुझे अंदर जाने से रोक लेंगे। अच्छा होगा कि मैं रात होने का इंतज़ार कर लूँ। अभी यहाँ से चले जाना ही बेटर रहेगा। नियति निकुंज विला के गेट के पास खड़ी हुई उसे एकटुक देखते हुए बोली। रात के 1 बजे होंगे जब नियति बाउंड्री वॉल के एक टूटे हुए हिस्से से छलांग लगाते हुए निकुंज विला के गार्डन में जाकर पहुंची। वाओ, व्हाट अ मार्वेलस स्टैचू! ये तो बिल्कुल भी इंटरनेट पे नहीं दिखा था। शायद किसी ने यहाँ की पिक ली ही नहीं, पर मैं तो इसे अपने कैमरे में कैद करके रखूंगी। लेटर ऑन
इसे भी अपने एल्बम कलेक्शन में रखूंगी। कितने प्यार और शिद्दत से बनाया होगा इतना खूबसूरत आलीशान बंगला मिस्टर पवन सिन्हा ने। उसके पूरे परिवार को ऐसा दर्दनाक मौत नसीब हुआ कि वो कल्पना भी कर रही हूँ ना तो मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। आखिर क्या ही रहस्य होगा इस हॉन्टेड विला के पीछे? मुझे आज किसी भी कीमत में ये सब जानना है। एक खुली हुई खिड़की के ज़रिए विला के अंदर पहुंचने के तुरंत बाद नियति ने अपना नाइट विजन कैमरा ऑन कर लिया। अपने बैग से ईएमएफ मीटर निकालते हुए नियति ने अपने आप से कहा, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन गैदर की हूँ उस हिसाब से यहाँ से ही मुझे उनसे संपर्क करना होगा। अपने हाथों में ईएमएफ मीटर पकड़े हुए कदम बढ़ाती हुई नियति ड्राइंग रूम से थोड़ी दूरी में एक कमरे के सामने जाकर रुक गई, क्योंकि उस मीटर ने अपना काम शुरू कर दिया था। खुशी से डगमगाती हुई बिना एक पल गवाए डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करते हुए वो बोली, मिस्टर पवन सिन्हा, मुझे पता है कि आप यही हो। मैं यहाँ आपसे कुछ सवालों का जवाब पूछने आई हूँ, बस फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बाकी सब की तरह मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ। इस रिकॉर्डर के ज़रिए आपकी सारी बातें मैं सुन सकती हूँ। तो कहिए मिस्टर सिन्हा, क्या आप मेरे पूछे गए सवालों का जवाब दोगे? लैपटॉप में बार बार ऑडियोज़ को प्ले करते हुए नियति गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब उस ऑडियो में नहीं था। गुस्से से मन की भड़ास निकालती हुई नियति बोली, तो क्या यहाँ भी सब बस र्यूमर्स था? हर बार मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता रहता है? कब तक यूं ही मैं बस नाकाम कोशिशें करती रहूं? बहुत हो गया। अब कल सुबह से ना एक नई शुरुआत करूंगी मैं अपनी ज़िंदगी का। नो मोर पैरानॉर्मल क्वेस्ट एंड ऑल। स्पिरिट्स होते ही नहीं हैं। होते तो मेरी मेहनत बेकार नहीं जाती। मैं तो उनकी मदद करना चाहती थी, पर लीव इट। सुबह होने में लगभग 4 घंटे बचे हुए थे जब नियति स्लीपिंग बैग में लेटे हुए सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसने एक आवाज़ सुनी। तुरंत उठकर उसने दूर रखा हुआ ईएमएफ मीटर को देखा तो उसे पता चला कि वो आवाज़ वहीं से आ रही थी। यस, आई न्यू इट। स्पिरिट एग्जिस्ट्स। मैं गलत नहीं थी। अब मैं सबको साबित कर दूंगी कि आई एम नॉट अ लूज़र। नियति अपने डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर के माध्यम से उस आत्मा से दोबारा बात करने की कोशिश करने लगी। क्या आप यहाँ हो? देखिए, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। बताइए, क्या आप यहाँ हो? एक पल रुककर उसने दूसरा सवाल किया। मिस्टर पवन सिन्हा, आप ही हो ना यहाँ, या कोई और? नियति ने इस बार रिकॉर्डर से सवाल करने के कुछ ही देर में उसे बंद कर दिया और अब उसका प्ले बटन दबाकर उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगी। पर वो सुनते ही नियति के हाथ से रिकॉर्डर छूट गया। नियति ने अपनी नज़रें धीरे धीरे घुमाई और अपने पीछे रखे हुए सोफे की ओर देखने लगी। वहाँ पे खुली आंखों से कोई भी नहीं दिख रहा था, पर एक आवाज़ उसके कानों में ज़रूर पहुंची। मुझे सुनने का या देखने का इतना अगर इंतज़ार है
तो उसके लिए तुम्हें इस रिकॉर्डर को ऑफ करना होगा। मुझे सुनने या देखने के लिए इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं। हाँ, सही बोल रही हो तुम। मैं ही हूँ मिस्टर पवन सिन्हा, जिसकी तुम्हें तलाश थी। नियति पहली बार इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने अब तक यही सीखा था कि आत्माएं या रूह पैरानॉर्मल इक्विपमेंट्स के ज़रिए इंसानों से संपर्क करते हैं, पर उस ऑडियो में मिस्टर सिन्हा ने यही कहा था कि उनको आमने सामने बात करनी है नियति से। अगर उसमें हिम्मत है तो वो सोफे की तरफ मुड़कर एक बार देख ले। नियति अपने आप को रोक नहीं पाई थी, पर उसमें सच में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी रूह का इस तरह से सामना कर सके। नियति ने देखा कि उसके ठीक सामने एक हल्की सी परछाई दिख रही है। उस परछाई ने दोबारा कहा, क्या हुआ? अब चुप क्यों हो? बोलो, क्यों बुलाया है मुझे? इस बार अपने आप को संभालते हुए नियति ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ और आपकी मुक्ति भी चाहती हूँ। उस परछाई से ज़ोर ज़ोर सी हंसी की गूंज सुनाई दी और उसने कहा, मुक्ति? मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं यही रहना चाहता हूँ। क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में? खुशहाल परिवार था मेरा। मैं, मेरी पत्नी नीतू और मेरी 5 साल की बेटी गुड्डी। सब तब तक सही था जब तक मैं एक कामयाब बिजनेसमैन था। लेकिन 2009 साल में मैं पूरी तरह तबाह हो चुका था। मौत के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। मेरी पत्नी उस दिन गुड्डी के साथ अपने मायके गई हुई थी। मैंने उसी का फ़ायदा उठाकर इसी सोफे पे बैठकर नींद की गोलियां खा ली थी। जब तक नीतू वापस आई तब तक मेरी मौत हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि मेरी मौत के बाद उन्हें इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सबने मिलकर मेरी बीवी और बच्ची को घर से निकालने के लिए उनका जीना दुश्वार कर दिया। तंग आकर नीतू ने गुड्डी को मारकर खुद भी यहीं पे आत्महत्या कर लिया। तब से मैंने यहाँ किसी को भी चैन से टिकने नहीं दिया और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। नियति ने ध्यान लगाकर सब कुछ सुनने के बाद कहा, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। अपनों को खोने का गम क्या होता है ये मैं महसूस भी कर चुकी हूँ। कुछ साल पहले अपने पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था मैंने, पर मैं भी तो उनके बिना जी रही हूँ ना। मेरी ज़िंदगी भी आगे बढ़ चुकी है। मैंने भी इस सच्चाई को मान लिया है और आप भी मर चुके हो। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ रहने से या फिर किसी को परेशान करने से क्या आपका परिवार वापस आ जाएगा? नहीं ना। इसलिए कह रही हूँ, मेरा कहा मानिए, भूल जाइए जो कुछ भी आपके साथ हुआ और यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात और चला जाता हूँ यहाँ से। पर इतना बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब तुम्हें भी तो
गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। उस कार एक्सीडेंट में सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ही नहीं, तुम्हारी भी मौत हो चुकी थी। फिर भी तुम आज तक भटक रही हो। अगर मुझे अपना आप बीती भुलाकर यहाँ से चले जाना चाहिए, तो फिर तुम यहाँ किस लिए रुकी हुई हो? घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।